हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सबीना नूर ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइस अभी ये 4 बज रहा है। हाँ, एग्जैक्ट 4 बज गया है और अभी हम ठीक हैं। ये जो ब्लॉग है ना, ये मतलब कि मेरे लिए कुछ भी स्पेशल नहीं है ये ब्लॉग। और क्योंकि देखो, आप लोगों को पिछले का वीडियोस से तो पता चल ही रहा है कि मेरे घर में अभी लड़ाई का माहौल जो है वो मतलब काफ़ी हद तक चल ही रहा है। और इस लड़ाई को छुपा करके रखना ये मेरे लिए नुकसान ही साबित हो सकता है, क्योंकि जब से मेरा शादी हुआ है तब से जो लड़ाई का माहौल चल रहा है ना घर में, तो मतलब उस टाइम तो हमको इस घर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जहाँ तक जो भी था रहते थे। और अब है कि अब तो हम सब कुछ जान गए हैं धीरे धीरे। तो लड़ाई को ज़्यादा छुपा करके रखना ये हम ही को घातक पहुंचा रहा है धीरे धीरे करके। और इसलिए हम नहीं चाहते, क्योंकि ये जो लड़ाई का माहौल है ना, ये लोगों के बीच तक पहुँचे। क्योंकि हम अपने मम्मी पापा के साथ तो शेयर नहीं ना कर सकते हैं कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। तो हम चाहते हैं ना कि हम अपने यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले कि हाँ, हम किस तरीके से रह रहे या नहीं रह रहे। क्योंकि मेरे वीडियोज़ में कमेंट करने वाले भी लोग ऐसे हैं ना, जो बोल रहे थे कि आप उस घर को बदनाम कर रही हो, वीडियोस बना रही हो, पैसे के चलते, व्यूज़ के चलते ऐसे कर रही हो। तो जो इस तरह का कमेंट कर रहे हैं ना, वो घर पे आ करके और रह करके थोड़ा सा देख लो कि किस तरीके से हम रह रहे हैं। मेरी जगह अगर कोई दूसरी लड़की रहती ना, तो कब का गलत कदम उठा करके और ख़त्म हो गई होती। और हम ना मतलब इतना भी किसी भी चीज़ को सहने का शक्ति खुद के अंदर, कैपेसिटी जो होता है, उसका क्षमता जो होता है ना, वो लिमिट क्रॉस जब कर जाता है ना, तो इंसान जो है ना हद से ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। तो गाइस यहाँ पे ना लड़ाई का माहौल जो है मेरे घर में, ये शांत होने का नाम नहीं है। और हम ये वीडियो बना रहे हैं तो कुछ लोग फिर कमेंट करेंगे मेरे वीडियोज़ पे कि आप अपने घर का लड़ाई झगड़ा जो है बाहर निकाल रहे हैं, आप अपने चलते, अपने व्यूज़ के चलते ऐसे कर रहे हैं। तो जिनको जो बोलना होगा आप बोलना, हमको उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आप सबसे एक ही बात बोलेंगे कि जैसे कि हम शादी किए, और जो भी लड़की है या जो मेरा वीडियोस देख रहा है वो लड़का हो, वो देखो सब कुछ ना आपके हस्बैंड के ऊपर ही डिपेंड करता है। पिछले का ब्लॉग में ही भी हम आप लोगों को बोले कि अगर आपके, मेरे हस्बैंड ही सही नहीं है, मेरे हस्बैंड अगर सही होते ना तो आज हमको ये दिन ही नहीं देखना पड़ता। फिर भी हम अपने हस्बैंड के चलते ही अभी तक इस रूट में टिके हुए हैं। हम नहीं चाहते हैं गलत कदम उठाना, लेकिन देखो इंसान जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है ना, तो गलत कदम उठाने पे मजबूर हो ही जाता है। तो गाइस, बात कुछ यहाँ ऐसा है कि देखो जो मेरे हस्बैंड है ना, वो अभी कुछ काम नहीं कर रहे हैं। और काम भी करते हैं तो थोड़ा बहुत मतलब कि जो भी अपना खर्च है वो निकल जाता है। तो अभी थोड़ा फाइनेंशियल इशू जो है बहुत ज़्यादा चल रहा है, इतना ज़्यादा चल रहा है कि हम आप लोगों के साथ अभी डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो जो उनकी माँ है वो हम लोगों को थोड़ा बहुत जो खर्चा है हम लोगों को नहीं कर सकते हैं। आरएस लेता है, हम तो जानते नहीं हैं आरएस खाना लाता है, कहाँ से लाता नहीं लाता ये हमको नहीं पता। तो वो बोलती है तो वो जब आरएस घर पर नहीं रहता है तो वो मेरे पास बोलती रहती है कि हम पुराते हैं, हम देते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। और आज से बहुत पहले हम जो पिछले बार लड़ाई हुआ था, जो आरिस जो है ना गुस्सा से घर छोड़ कर के चला गया था, उसी टाइम हम उनकी माँ को बोल दिए थे कि आप मत दीजिए, हम आपको ना ही मांगने के लिए जा रहे हैं। और अगर आप अपना बेटा को दे रहे हैं तो फिर आप मेरे पास जो है इसका जो शिकायत फिर क्यों कर रहे हैं? अगर आप अपना बेटा को दे रहे हैं तो फिर शिकायत ही नहीं करना चाहिए था। तो जब आरएस घर में नहीं रहता है तो वो मेरे कान पे ला करके मतलब घर में ही घूम घूम के बहुत ज़्यादा मतलब बोलते रहती है कि देते हैं लेते हैं। वही हम आरएस से भी बोले कि देखो हम मना कर चुके हैं कि उनसे तुमको पैसा नहीं लेना है, और उनकी माँ को भी बोल दिए हैं कि आप पैसा मत दीजिए, हम लोग कहाँ से क्या करेंगे नहीं करेंगे ये हम लोग खुद में समझ लेंगे। तो ऐसे ही आरिस को हम फ़ोन पे मतलब गुस्सा में बोलने लगे, क्योंकि देखो मेरा हस्बैंड भी है ना बिल्कुल एकदम जो है ना
केयरफुल तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं, बी केयरफुल इन मतलब कि किसी भी काम में मेरे हस्बैंड का बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, सबसे पहली बात। और वो किसी भी काम में नहीं, जो हम अगर बोल दें वो काम को बाहर के लोग अगर बोले तो तुरंत दौड़ के, तो वो ना कल किसी काम से मतलब दूसरे का काम से बाहर चले गए, तो वही हम फ़ोन में बोल रहे थे कि आप दूसरे के काम से बाहर चले जाते हो बार बार, लेकिन घर का जो क्या है नहीं है। देखो गाइज, इंसान जब कुंवारा रहता है ना तो उसको मतलब उसके पास किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं होता है, लेकिन अब शादी कर लिए हैं तो थोड़ा बहुत तो सोच समझ के चलना पड़ेगा। तो आरिस सोचता है कि नहीं, हम जैसे पहले रहते थे अब तो तुम अकेला नहीं ना है भाई, अब तो तुम्हारे साथ हम भी हैं। तो इसी तरह से हम उसको बोलने लगे। और गाइस अभी हम लोग का रहने का मतलब कोई जगह नहीं है, हम लोग रह रहे हैं जो जैसे तैसे भी हम लोग रह रहे हैं, पता नहीं कब कहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोग के पास रहने का प्लेस बिल्कुल भी नहीं है। यही चीज़ हम आरिस को समझाते हैं कि देखो थोड़ा बहुत अर्निंग करो जिससे काम धाम चले और खाना पीना हो। और अभी रहने के लिए हम लोग का ना कपार मतलब माथे पे इतना बड़ा टेंशन है। देखो खाना पीना तो अलग की बात है, सबसे पहली बात है कि रहना, कि इंसान कहाँ रहेगा। हम लोगों के पास अभी बहुत बड़ा टेंशन है कि हम लोग कहाँ रहेंगे। तो आरिस को ना वो किसी के काम से चला गया, तो हम आरिस को फ़ोन पे ना यही सब बात बोलने लगे कि तुमको ना घर का कोई टेंशन मतलब घर का कोई काम समझ में नहीं आता है, बस दूसरे घर का हम बोलते हैं तो तुमको समझ में नहीं आता है, और जो बाहर के लोग बोलते हैं तो तुम बाहर का जो भी इंसान है उसका बात तुम तुरंत सुन लेता है। फिर हम गुस्सा आ गया। देखो गाइस, हम उसको ना इतना समझाते हैं, अगर उस जगह पे हम रहते तो हमको भी, अगर हम गलती करते हैं तो कोई इंसान हमको एक बार समझाएगा कि एवरी डे एवरी टाइम समझाते रहेगा। हम उसको हमेशा समझाते रहते हैं कि देखो अब ज़िंदगी को थोड़ा सा चेंज करके चलना पड़ेगा, तुम अपना ज़िंदगी में अकेले नहीं है। तो गाइज अभी का जनरेशन ऐसा है ना कि आपके घर का बात ना बाहर के जो गैर लोग होते हैं वो सुनने के लिए बेताब होते हैं कि फलने के घर में क्या चल रहा है। ये सब माहौल जो है ना आप लोगों के एरिया में भी होगा कि बाहर के लोग ना पूरा मस्ती उड़ाते हैं कि फलने के घर में ऐसे हो रहा है, फलने का घर का खबर क्या है सुन के, और वो खुद में मज़े लेते हैं। तो बाहर के लोग तो मज़े ले ही रहे हैं मेरा, लेकिन घर के लोग भी मज़े ले रहे हैं। तो जो आरिस को हम ऐसे बोल, आज हम 2 दिन से 3 दिन से आरिस को यही बात बोल रहे हैं कि देखो दूसरे से पैसा वैसा लेना बंद करो, बस खुद के ऊपर डिपेंड रहो। क्योंकि देखो आज के जनरेशन में जो कोई हम है या कोई और है, जो आपको जितना दे नहीं देगा ना वो आपको उतना सुना देगा। कोई अगर आपके यहाँ आप किसी के यहाँ गए तो कोई आपको एक दिन खिलाएगा, दूसरा दिन वो आपके साथ वो ऐसा ही बिहेव करने लगेगा कि हम आपको दिए हैं, हम आपको पानी दिए, हम आपको खाना दिए। तो आरिस जब घर आया तो फिर हम उसको बोले कि तुमको करना क्या है। देखो भाई ज़िंदगी एक दिन का नहीं ना है कि हाँ भाई और कैसा इंसान है मेरा हस्बैंड, हमको समझ में नहीं आता है खुद में भी कि उसको ज़िंदगी के बारे में पता है कुछ कि नहीं पता है, समझ में नहीं आता हमको। हम पता है समझा के खुद में थक गए हैं। तो वो जब उधर से आया और हम उसको बोले कि देखो तुमको करना क्या है, तुम घर में नहीं रहता है तो तुम्हारी माँ जो है मेरे पास एकदम बोलते रहती है कि हम खाना देते हैं, खर्चा देते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, बोलते रहती है। तो यही बात फिर तुम्हारे मुंह के पास क्यों नहीं बोलती है, या फिर मतलब कि तुम क्यों लेता है ना, तुम लेगा ना तो हम सुनेंगे घर में बैठ के। हम तो नहीं ना जान रहे हैं, लेने टाइम तो आरिस ना हमको बताता है कि हाँ हम किससे लिए हैं, ना देने टाइम उसकी माँ हमको बताती है। तो गाइस कुछ ऐसा है हम लोगों का मामला। कल का मतलब आप लोगों को हम ना तत्काल का बात बता रहे थे, ये कल हुआ। और कल हम आप लोगों को कम्युनिटी गाइडलाइन में टेक्स्ट भी किए थे कि हम 9:30 बजे तक लाइव आएंगे, लेकिन उसी दौरान ये सब जो मामला है ये होने लगा, तो हम उस टाइम लाइव नहीं आ पाए। लेकिन 10:30 बजे तक हम लाइव आने का कोशिश किए, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था मेरा लाइव का। ये जो लाइव हम ना फर्स्ट टाइम आए हुए थे और एक्सपीरियंस ये मेरा लाइव का फर्स्ट टाइम ही था, तो उसमें ना हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो रात में फिर हम बंद कर दिए और उसके बाद फिर हम आरिस को ही बोलने लगे कि देखो ये सब हो रहा है, तुमको देख करके अच्छा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो बोलो।
अरे यार, जिसको भी बोलना है हमको बोलो, मेरे माँ बाप पे उंगली उठाने का तुम्हारा क्या हक है? मेरे मम्मी पापा को गाली दोगे? ये आरएस भी कर रहा था, लेकिन उसके घर के लोग ही ऐसे कर रहे थे कि मेरे, और देखो हम किसी से गाली गलौज की बात नहीं करने गए, हम बस देखो हम पहले भी बोल चुके हैं कि जब मेरा और आरिस का बात होता है तो बीच में कोई थर्ड पर्सन ना आए। हम बहुत बार बोल चुके हैं, क्योंकि उससे लड़ाई का जो माहौल है ना वो और भी ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। बहुत पहले हम समझा चुके हैं कि हम लोगों के लड़ाई में कोई मत आओ। हम लोगों का लड़ाई हुआ एक दो दिन, तीसरे दिन हम लोग एक दूसरे से बात हो करेंगे, बेकार का तुम लोग का मुंह खराब हो जाएगा, लेकिन सुनने का नाम ही नहीं है। तो उधर से आरिस आया तो जो उसकी माँ है ना, वो हम उसको बोल रहे थे तो वो टोन मारने लगी ऐसे वैसे। तो हमको गुस्सा आया कि जब मना करने के बाद भी इंसान ऐसा करता है तो मेरा तो एकदम खून खराब हो जाता है। फिर हम आरिस को क्या बोले, यही बोलने लगे। और वैसा कभी दिन आएगा तो हम आप लोगों के साथ मेरा जो लाइफ में स्टोरी रहा है वो शेयर ज़रूर करेंगे। अभी शेयर नहीं कर सकते हैं कि जो मेरा मैरिज है वो किस माहौल में हुआ था। तो जो उसकी माँ है ना वो बहुत ज़्यादा हमको बोलने लगी पुलिस वगैरह को लेकर के कि तुम ऐसे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम मुस्लिम हैं और मेरे हस्बैंड हिंदू हैं। तो इस लैंग्वेज का यूज़ करके कि ज़बरदस्ती हिंदू लड़के के पास घुसने के लिए आ गई, मतलब अपने लैंग्वेज में जो समझ में आया इंसान बकना स्टार्ट कर दिया। अरे भाई, जब मेरा शादी हुआ था तो आप लोग घर में एंट्री दिए तभी तो कोई गुस्सा, हम तो डायरेक्ट आकर के नहीं, मेरे हस्बैंड ही हमको लाने वाले थे और उनके घर वाले ही एक्सेप्ट करने वाले थे। और आज जब लड़ाई का माहौल क्रिएट होता है तो घर के लोग ही बोलते हैं कि हिंदू लड़के के पास शादी करने के लिए आई, हिंदू लड़के के पास घुसने के लिए आई। और खाना का बात रहे तो खाना को लेकर भी बोलते हैं कि मतलब तुम्हारे बाप का घर में औकात नहीं था खाने का तो तुम मेरे घर में आकर के खा रही हो। पता है मेरे पापा जितना हमको पुराए हैं ना, शायद ही कोई उतना खाया पिया होगा और रहा होगा, रैस मौज अपनी ज़िंदगी में किया होगा। परसों आज से 2 दिन पहले आरिस को ना हम स्वीट्स लाने के लिए बोले थे तो वो स्वीट्स लाया। और ऐसा नहीं है कि हम सिंगल अपने लिए ही मंगाए, घर में जो लोग रहते हैं उनके लिए भी मंगाए और आरिस के लिए। अगर 1-2 पीस हम खा लिए, एक डब्बे में कितना मिठाई होता है। वो जो वाइट वाला रसगुल्ला जो होता है ना वो हम आरिस से मंगवाए थे और पिछले बार भी मंगवाए थे, लेकिन हम खाए नहीं। लास्ट में पता है वो सारा का सारा आरिस ही खा गया था, क्योंकि देखो जो हमको पसंद नहीं है वो हम नहीं खाएंगे। तो उसकी जो माँ है वो हमको मिठाई को लेकर बोलने लगी कि तुम्हारे बाप के घर में मिठाई खाने का खिलाने का औकात नहीं था तो मेरे घर में घुस करके खा रही है। बताओ, इंसान ऐसा बात बोल रहा है एक जगह रह करके। और इसमें मेरे हस्बैंड एक लफ्ज़ भी नहीं बोले कि ऐसे क्यों बोल रही हो। या फिर एक दिन पहले आरिस चिकन लाया हुआ था तो चिकन भी बनाया, उसमें भी बोलती है गाइस देखो चिकन का हर पार्ट हम नहीं खाते हैं, जो हमको समझ में आता है वही खाते हैं। और जिस दिन हम चिकन बनाए थे उस दिन हम खाए भी नहीं थे, क्योंकि उस दिन मेरा तबीयत ही ठीक नहीं लग रहा था। नेक्स्ट डे हम खाना खाए थे और वो भी थोड़ा थोड़ा करके 3 टाइम खाए थे। फेंक तो नहीं ना देते क्योंकि पैसा लगा हुआ था उसमें। तो उसके बारे में भी बोल दी कि 1.5 केजी चिकन अकेले खा करके ख़त्म कर दी। बताओ, इंसान ऐसा है। और ये भाई ठीक है, जो बोलना था हमको बोल दी, लेकिन जब लड़ाई होने लगा हम एक लफ्ज़ भी गाली नहीं निकाले। बस हम एक बार यही बात बोल रहे हैं कि हम लोगों के लड़ाई में आप लोग मत इन्वॉल्व हो जाओ। हम लोग ठीक हो जाएंगे, बीच में आप लोग बेकार का अपना नाम ख़राब करने के लिए मत पहुँचो। तो फिर भी ज़बरदस्ती इंसान पहुंच जाता है तो फिर अच्छा खासा लड़ाई हो जाता है। और उसकी माँ जो है वो हमको बोलने लगी कि तो मतलब होता है ना जोलहीन जो बोला जाता है, ये हिंदुओं के साथ ज़बरदस्ती घुसने के लिए आई, रहने के लिए आई, ऐसा लैंग्वेज बोलने लगी। सुन के तो मेरा खोपड़ी ढीला हो गया और माथा दर्द इतना ज़्यादा करने लगा, फिर गाली गलौज करने लगी। और गाइस अभी तक हम गाली गलौज किए नहीं, वो ही स्टार्टिंग की गाली गलौज का, तो लास्ट में हम भी दे दिए। ऐसा नहीं कि हम नहीं दिए, जब तुम हमको बोल रही हो तो हम क्यों ना बोलें। और गाइस लड़ाई का माहौल था तो उसका काम था हमको बोलना, ना कि मेरे मम्मी पापा और मेरे ख़ानदान को। और जो जिसको भी बोलना है हमको बोलो। मेरे ख़ानदान के बारे में जो बोलता है या मेरे माँ बाप के बारे में बोलता है ना, मुझको खा जाएंगे उसको कच्चे हम,
चाहे वो मेरा घर का लोग हो या बाहर का लोग हो, हमको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। मतलब क्या है, इंसान गलत मौका का फ़ायदा उठा रहा है ऐसा कि हाँ एक लड़की मुस्लिम लड़की हिंदू लड़की के साथ शादी कर ली ये। तो गाइस आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रॉन्ग कमेंट बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि देखो अगर आप लोग भी एक लड़की हो, आप लोगों के साथ अगर ऐसा हो रहा है, अगर हम अपना जो प्रॉब्लम है वो हम छुपाते रहेंगे तो कल के डेट में ना ये हम ही के लिए घातक हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते, क्योंकि बहुत दिन तक हम छुपा लिए और अब हम नहीं छुपा सकते हैं। और आगे जो है ना वो एक्शन लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शांत रहने से भी इंसान, और रात में फिर हम आरिस को बोल रहे हैं तो फिर इंसान बीच में क्यों टोक रहा है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। और गाइस मेरा आदत है साफ़ सफाई में रहने का, और जब हम देखते हैं ना इस तरह से तो हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हम खाना खाएं या ना खाएं लेकिन हमको चाहिए साफ़ सफाई। और यही सब बातें हम घर में बोलते हैं तो इंसान मेरे ऊपर गलत ब्लेम लगा करके और मेरे को ही गलत साबित करने का कोशिश कर देता है। उसके बाद जब हम अपने मतलब मेरा ना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, जब मेरी मम्मी को गाली दिया जा रहा था ना तो फिर हमको एकदम पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तो हम लास्ट में बोल दिए कि बेकार का अगर मेरा हाथ उठ जाएगा तो अच्छा नहीं होगा। तो पता है उसकी जो आरिस की माँ है वो ईंटा लेकर के मेरे पास ही आ गई और टांगे उठा के और मेरे पास आ गई। हम बोले झूठ क्या बोले, हम बोले कि देखो अगर तुमको हमको बोलना है तो तुम हमको बोलो, मेरे माँ को या मेरे बाप को बोलने का तुमको कोई अधिकार नहीं है। तो इस तरह से है मेरा लाइफ जो आप लोग देख रहे हैं, और बाद में आप लोग भी कमेंट करेंगे। अगर आप लोग समझ पाएंगे तो अच्छी बात है, और नहीं समझ पाएंगे तो उसके लिए भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बस ये वीडियो हम इसलिए बना रहे क्योंकि मेरा बात सुनने वाला अब कोई नहीं है। मेरे हस्बैंड अगर समझ जाते ना तो फिर आज हमको ये दिन ही नहीं आना पड़ता। भले ही मेरा हस्बैंड सही है, मैं उनका कोई बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब गलत सिचुएशन मेरा रहता है उसमें सपोर्ट ना करे तो फिर हम नहीं मान सकते हैं। उसके बाद पता है जब मेरा आउट ऑफ डिप्रेशन हो गया, मेरी मम्मी को गाली दिया जा रहा था, और जब जो उसकी माँ है ना वो जो टांगे उठा ली हमको मारने के लिए, तो फिर हमको ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और हम खुद में रोने लगे कि गाइस देखो, फिर से हम बोलेंगे कि मेरा जो शादी हुआ था ना वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हुआ था, और इसका जो स्टोरी है ना हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कभी वैसा दिन आएगा तो। और उसी का जो टोन है ना जो इस आरिस की मम्मी हमको हमेशा देती रहती है, समझे ना, तो ऐसे बोलते रहते। ऐसा नहीं है कि एक हम मुस्लिम लड़की हैं और हम हिंदू लड़के से शादी किए, हम हज़ारों यूट्यूब में ऐसे देखते हैं जो करते हैं और इसी को लेकर के टोन मारते रहे। अरे भाई कल के डेट में जब तुम हमको अपने बेटे को ऑर्डर दी लाने के लिए तभी तो वो लेके आया, ऑर्डर नहीं देती, नहीं घुसने देती तो फिर क्यों घुसता। और उसके बाद गाइस जब मेरा आउट ऑफ दिमाग जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को इतना लो फील करने लगे ना, इतना लो फील करने लगे कि लास्ट में हम पता दुपट्टा उठाएं और पंखे में लगाएं और लपटने का कोशिश करते हैं। तो मेरे हस्बैंड उस टाइम क्या कर रहे थे, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, सोचो। फिर हम उसका मोबाइल जो है ना पकड़ लिए, जब हम कुछ चेयर लगाएं, यही चेयर था जिस पे अभी हम बैठे हैं, यही चेयर था, पलंग के ऊपर हम लगाएं और फिर जो पंखा भी चल रहा है ना ऐसे में हम लगा दिए थे। और सोचो मेरे हस्बैंड इतने जल्लाद इंसान है कि वो सो करके और वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और ये रिकॉर्ड करने का जो मामला है ना ये आज से नहीं, जब से मेरा शादी हुआ ना तब से रिकॉर्ड किया जाता है। जब लड़ाई झगड़ा होता है ना तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो डायरेक्ट फ़ोन खोल देते हैं रिकॉर्ड करने के लिए कि कल के डेट में अगर 4 इंसान आता है ना तो फिर उसको दिखाने का काम आएगा। तो अच्छी बात है, देखो जो सही है उसके लिए सही डिसीजन निकलेगा, जो गलत है उसके लिए गलत डिसीजन निकलेगा, इसमें तो हम किसी को बोल नहीं सकते हैं। और फिर हम ना उसका फ़ोन पकड़ के और फेंक दिया, लेकिन फ़ोन जो है ना यहाँ फेंकाया था तो टूटा नहीं, टूट जाता ना तो बहुत खुशी मिलता, हमको इतना खुशी मिलता ना कि बता नहीं सकते हैं। और फिर हम ना बहुत ज़्यादा रोने लगे। और गाइस एक बात और पता, अभी तक ना देखो आप लोग भी कमेंट करते हो बेबी को लेकर के, तो गाइस देखो बेबी को लेकर के अभी तो मेरी बेबी नहीं है, बट इसके बारे में हम टॉपिक डिटेल में आप लोगों को कभी दूसरे वीडियो में करेंगे।
तो जो मेरी ये आरिस की माँ है ना, वो अभी तो देखो बेबी इस दुनिया में आया भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, लेकिन बेबी को लेकर अनाप शनाप बातें बोलती रहती है कि तुम कभी माँ नहीं बन पाएगी, तुम्हारे साथ ऐसा होगा जब तुम मतलब ऐसा, जब मेरा लाइफ में अगर दिन हो तो जब तुम हॉस्पिटल जाएगी तो तुम वहाँ मर जाएगी, ऐसे बातें करते हैं। तो बताओ आप लोग कितना बर्दाश्त करेंगे। तो गाइस इस तरह से है, और इतना बर्दाश्त से आउट ऑफ एरिया हो गया है ना मेरा माइंड कि एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा। फिर पता है जब हम बेहोश हो गए एक बार, मतलब कि बेहोश हो गए ना एक बार, तो फिर आरिस जो है वो हमको उठाया। देखो आरिस को भी गलती देंगे, आरिस को बार बार बोल रहे हैं कि देखो अगर तुम सही रहेगा तो फिर कोई कुछ नहीं बोल सकता है, अगर तुम सही नहीं रहेगा तो कोई भी इंसान कुछ भी बोल। अभी के जनरेशन में बाहर के लोग सोचते हैं कि किसी का घर का बात हमको सुनने के लिए मिले, और यहाँ तो घर के लोग ही जीने के लिए नहीं दे रहे हैं। और पता है जब हम लड़ाई हो रहा था तो पीछे साइड आंगन में थे, और ये जो इसकी माँ है ना वो बाहर निकल के, यहाँ जो कॉलोनी है बाहर निकल के और सबको सुना रही है कि सुनो मेरा घर का बात। सोचो जब हम मतलब कि दुपट्टा फंसाने का काम करे तो और सबको बुला रही है कि देखो 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 क्या कर रही है, ऐसे कर रही थी ये सब। और उस टाइम भी हमको टोन मारे कि तो जो शादी की तो बच्चा पैदा क्यों नहीं की, इस तरह का बातें बोल रही थी। जब हम बेहोश थे उस टाइम भी उसकी माँ हमको इस तरह का बात बोल रही थी, और बार बार बोलती है कि तुम अब इसको पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए। पता नहीं ये सब कितना बड़ा करोड़पति इंसान है। तो गाइज़ प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट बिल्कुल भी गलत मत करना, क्योंकि देखो हम अपने मम्मी पापा से तो बिल्कुल भी ये सब बात नहीं शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वैसा कुछ है ही नहीं शेयर करने का। और हम नहीं चाहते कि मेरा बात किसी और को मिले, और बस हम ना आप लोगों के सहारे हैं, मेरा जो फैमिली है वो आप लोग हैं। और ऐसा जो हो रहा है ना हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और बार बार जो आरिस की माँ इस तरह से बोलती है, अरे खाना पीना, ये बात हमको पता है कि अगर आपको कोई आज दे रहा है ना कोई एक प्लेट खाना, तो कल के डेट में वो उकट ही देगा। और आरिस जब रहता है ना, आरिस की मुँह पे नहीं बोलती है, जब वो चल जाता है तो बोलती है। और आरिस को भी अनाप शनाप बोलती है, ऐसा नहीं कि वो हमको बोलती है, उसको भी बोलती है, लेकिन उसको मुंह पे नहीं बोलती है। और कल का जो दिन था ना ये हम बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं। देखो हमको जो बोलना था वो बोल दी, लेकिन वो मेरे माँ बाप को बोली, और बार बार जो है बेबी को लेकर बोलती है कि कभी माँ नहीं बन पाएगी, या कभी तुम्हारा ऐसे होगा वैसे होगा, ऐसे बोलती है। तो इसके लिए हम जो है ना उनको कभी माफ़ नहीं कर सकते हैं। जो इस दुनिया में आया नहीं है उसके बारे में बोल रहे हैं। तो गाइस ऐसा था स्टोरी, और शेयर किए हम आप लोगों के साथ। आप लोगों को भी समझना होगा तो समझिएगा, और नहीं समझना होगा तो मत समझिएगा। इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बस मेरा मन को तसल्ली मिल जाए इसलिए हम वीडियो बनाएं कि कोई तो है जो हमको समझेगा। और बहुत ऐसा मेरा यूट्यूब फैमिली है जो हमको समझ रहे हैं। जब किसी का फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होता है ना, तो उसका मौका का जो फ़ायदा होता है ना, वो घर से लेकर बाहर के लोग दोनों उठा लेते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले बाहर के लोग उठा रहे थे, और अभी घर के लोग ही उठा रहे हैं। तो गाइस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, और कल का ये माहौल था मेरे साथ, और मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में न्यू वीडियो के साथ। और प्लीज़ आप लोग गलत कमेंट मत करना।